हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शानदार प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम जी। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। स्वाति, कुनिता, रिंकिता, शबनम, वेदिका, सत्यम, तृप्ति, शिखा, काजल, आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। वेरी वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी स्टूडेंट्स कैसे हो और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? हाउ आर यू ऑल एंड हाउ आर योर सेशंस गोइंग ऑन? वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आज आप लोग का है कंप्यूटर का स्पेशल सेशन। कंप्यूटर के स्पेशल सेशंस में हम लोग करने वाले हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत बच्चे मुझसे ऐप पे ऑलरेडी पढ़ते हैं कंप्यूटर्स, है ना। तो कंप्यूटर पढ़ते हैं तो उन्हें ये होता है कि मैम एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। वैसे तो मैं ऐप पे आप लोग को प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराती हूँ, बट अलॉन्ग विद दैट मैं आज आप लोग के लिए कुछ एक कंप्यूटर का स्पेशल सेशन लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आर यू ऑल रेडी फॉर इट? आर यू ऑल रेडी? लेकिन सभी पहले ये बताओ, क्या सभी तैयार हैं? जितने बच्चे तैयार हैं सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कितने बच्चे तैयार हैं इस कंप्यूटर के स्मार्ट सेशन को लगाने के लिए। और आपको खुद, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। सीएचएसएल में भी एग्जाम, सीएचएसएल के एग्जाम में भी कंप्यूटर आता है, सीजीएल में भी आता है, सीएचएसएल में भी आता है, सीपीओ में भी आता है। आजकल हर एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर नहीं भी आता है ना, फिर भी वो जीके जीएस के एग्जाम के लिए 2-3 क्वेश्चन दे ही देते हैं। कहते हैं ये तो जीके का पार्ट है, ये तो जनरल नॉलेज है, राइट। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का शानदार तरीके से। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये आप लोग के लिए शानदार बैचेस हैं, जिसमें से मिशन आपका स्टार्ट हो चुका है, बाकी अभी पेंडिंग है, वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, चलिए। बिल्कुल एनटीपीसी बिल्कुल है विष्णु, बिल्कुल है। आज का सबसे पहला एक जो क्वेश्चन एनटीपीसी में ऑलरेडी आया हुआ है, इनमें से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है? इनमें से कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है? सभी बताएंगे, फटाफट बताएंगे। रैम है, रोम है, फ्लैश है या ई प्रॉम है? अब देखना मैं एक क्वेश्चन के कितने क्वेश्चंस बनाती हूँ और कैसे हम लोग क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ाते हैं आज। चलो, वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? एक एक चीज का मुझे सारे एग्जाम्पल देते चलना, एक एक चीज का एग्जाम्पल देना। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? पहली बात, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दैट इज रैम। लीडर्स में 96% लीडर्स में भी आप अंकिता, डिजिटल, पूजा, पुच्चू, सत्यम, हिमांशी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वॉलेटाइल का मतलब होता है आपने सिस्टम का पावर ऑफ किया, डेटा क्या होगा? डेटा लूज हो जाएगा। पावर ऑफ किया, डेटा लूज हो जाएगा। साथ ही साथ में रैम का फुल फॉर्म बताओ, रोम का फुल फॉर्म बताओ। रैम का फुल फॉर्म बताइए, रोम का फुल फॉर्म बताइए। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कहेंगे रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, एप्रॉम का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? एप्रॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये सारे फुल फॉर्म्स क्वेश्चन में आएंगे और घुमा फिरा के इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात, फ्लैश मेमोरी यूज कहाँ पे किया जाता है? फ्लैश मेमोरी का यूज बताओ कहाँ पे किया जाता है? फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है यूएसबी में यूज किया जाता है, स्मार्टफोन्स में यूज किया जाता है, डिजिटल कैमरास में यूज किया जाता है। फ्लैश मेमोरी डेटा को स्टोर करती है। अच्छा, अगर मैंने आपसे बोला रैम, रैम के टाइप्स बताओ फटाफट, उनके फुल फॉर्म बताइए। यस, रैम के टाइप बताइए, उनके फुल फॉर्म बताइए। तुम्हें नहीं लग रहा सेशन में बच्चों को लेके आए? हाँ, तुम्हें ये लग नहीं रहा? बताओ क्या करना चाहिए तुम्हें। रैम के 2 टाइप बताइए। एक तो होता है जिसे हम कहते हैं एस रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और एक होता है डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? दिस इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। दिस इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं।
अच्छा, एस रैम को मैं बार बार रिफ्रेश करना होता है या डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना होता है? ठीक है, एस रैम को यस बार बार रिफ्रेश करना होता है या डी रैम को? हमें डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। डी रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, बट एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल पीपीटी मैम की एस रैम। डी रैम अगर मैं बात करूँ लाइव कॉन्सर्ट, बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कीज एक्टिवेट्स द स्पेलर्स? स्पेलर बताओ। स्पेल चेक, अगर हमें स्पेल चेक करनी है कौन सी शॉर्टकट की हम यूज करेंगे? सभी स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे, फटाफट मार्क करेंगे। क्विकली क्विकली मार्क योर अटेंडेंस एवरीबॉडी, क्विकली क्विकली। इनमें से कौन सी शॉर्टकट की फंक्शन की आपकी एक्टिवेट करेगी स्पेलर को? इज इट F7, F5, F9 या शिफ्ट प्लस F7? स्पेलर के बारे में बात किया गया है। यस, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट फटाफट बताइए। पहली बात। दूसरी बात, अच्छा एक फीचर आपने सुना होगा, आपने MS वर्ड में थिसॉरस। ये थिसॉरस क्या होता है? यस, थिसॉरस। थिसॉरस का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करते हैं थिसॉरस, बोलिए थिसॉरस क्या होता है? जब कोई भी कॉम्प्लेक्स वर्ड होता है, कॉम्प्लेक्स वर्ड का अगर मुझे उसका इजी वर्ड चाहिए होता है, इजी वर्ड चाहिए होता है, उसके लिए क्या कहते हैं? थिसॉरस। यस उदित, काफी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दिस इज F7। इसके लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी होती है ये बता दो। लीडर्स पे वी हैव 15%, जयसवाल, रिंकिता, स्वाति, बजरंगी, ऋषभ और सतीश बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए हमें शॉर्टकट की यूज करनी होती है शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7 यूज करना होगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन क्या होता है? GIF स्टैंड्स फॉर, GIF का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफ इंटरचेंज फॉर्म या जनरल इंटरचेंज फॉर्मेशन। ये किस ईयर में आया था? किस ईयर में आया था आपको ये बताना है। बोलिए बोलिए बोलिए, इसको डेवलप हुआ था किस ईयर में? ये एक डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट होती है। GIF आखिर होती क्या है? ये एक आपकी डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट होती है, पहली बात। और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था, किस ईयर में किया गया था? इसको स्टीव विलहाइट के द्वारा डेवलप किया गया था। GIF को स्टीव विलहाइट के द्वारा डेवलप किया गया था। 1987 में डेवलप किया गया था, 1987 में डेवलप किया गया था। एंड दिस इज ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 80% में कविता, कौशिक, अंकिता, पूजा, अनुराधा, विभा बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? क्लियर है, डन है? ओके अगला क्वेश्चन। A touch screen is a device for users interaction with a computer। जो टच स्क्रीन होता है वो कैसा डिवाइस होता है? बोलिए बोलिए बोलिए। इनपुट है, आउटपुट है, दोनों है या नन ऑफ द अबव? इनमें से कोई भी नहीं। सभी स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस मार्क करो जिन्होंने अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर टच स्क्रीन के बारे में हम बात करेंगे तो टच स्क्रीन किस में आएगा? इनपुट में आएगा, आउटपुट में आएगा, बोथ में आएगा या नीदर में आएगा? तो आप कहोगे टच स्क्रीन दोनों में आएगा। एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन, एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन, वहीं से आप डेटा एंटर करते हो और वहीं से आपको आउटपुट मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। लीडर्स में 43% में नीलेश, संजुक्ता, SN, ऐशानी, सरस्वती बिल्कुल सही करें। कंप्यूटर के अगर फादर आपसे पूछे जाएंगे तो क्या कहोगे? कंप्यूटर की अगर आपसे मदर पूछी जाएंगी तो क्या कहोगे? कंप्यूटर की अगर आपसे फादर पूछे जाएंगे तो आप कहोगे चार्ल्स बैबेज है। कंप्यूटर के फादर पूछे जाएंगे तो चार्ल्स बैबेज हैं और मदर पूछी जाएंगी तो एडा लवलेस है। ठीक है, कंप्यूटर की अपनी खुद की भाषा होती है जिसे हम क्या कहते हैं?
बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज में कौन से डिजिट्स आते हैं? कंप्यूटर की अपनी खुद की भाषा होती है जिसे कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में कौन सी भाषाएं आती हैं? जीरो और वन, जहां पे जीरो का मतलब होता है ऑफ, वन का मतलब होता है ऑन। ठीक है, इज इट क्लियर? डन है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएसबी स्टैंड्स फॉर, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सिंक्रोनाइज्ड बिट, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सॉकेट बस, या यूनिक सिंक्रोनाइज्ड बिट? ये आप बताएंगे, सभी बताएंगे, फटाफट बताएंगे, क्विकली क्विकली बताएंगे। साथ ही साथ में ये सपोर्ट करता है डेटा ट्रांसमिशन एंड पावर डिलीवरी। ठीक है, ये दो काम करता है, डेटा ट्रांसमिशन में सपोर्ट करता है और किस में करता है? पावर डिलीवरी में सपोर्ट करता है। ये दोनों काम करता है, डेटा ट्रांसमिशन और पावर डिलीवरी में सपोर्ट करता है। सेकेंड पॉइंट, ये जो डेटा ट्रांसमिशन और पावर डिलीवरी करता है, ये ओवर सिंगल केबल, ये सिंगल केबल पे कर जाता है काम। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था आपसे ये पूछा जाएगा, तो आप कहोगे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1990 में। इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1990 में किया गया था। और जब यूएसबी सी आ गया है, यूएसबी सी ये क्या कर रहा है? जो ओल्डर वर्जन है उसको रिप्लेस कर रहा है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है, दिस इज यूनिवर्सल सीरियल बस। नहीं सैफ, आज स्पेशल क्लास है, बट हाँ बाकी सब आप लोग कहोगे तो आई टेक इट। ऑप्शन नंबर बी, लीडर्स पे, लीडर्स पे वी हैव लीडर्स विथ लीडर्स विथ लीडर्स, कह रहे मुंह दिखाई के लेंगे। 85% में वी हैव अंकिता, बजरंगी, कौशिक, राइडर, ऐशानी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू टाइप ऑफ नेटवर्क कैन स्टैंड्स फॉर। अगर हम नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो इन नेटवर्क में से कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, कैन का फुल फॉर्म कैंपस एरिया नेटवर्क, केबल एरिया नेटवर्क, कम्युनिकेशन एरियाज नेटवर्क, या फिर कॉमन एरिया नेटवर्क। इसका जो लोकल नेटवर्क होता है वो कितने किलोमीटर का होता है? लोकल दायरा इसका कितना होता है? ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर को इसके वर्क स्टेशन से। कैन क्या करता है? ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर को। ठीक है, किससे कनेक्ट करता है? कंप्यूटर को टू वर्क स्टेशंस। वर्क स्टेशन आपका होम भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है। ठीक है, और अगर इसका लोकल एरिया नेटवर्क का किलोमीटर पूछा जाएगा तो इसका लोकल एरिया नेटवर्क का जो किलोमीटर है दैट इज अप टू 1 किलोमीटर। कितना है? 1 किलोमीटर तक है। एंड दिस इज कैंपस एरिया नेटवर्क, दिस इज कैंपस एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए। ना 26% में निशान, स्वाति, कविता, प्रहलाद बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेटवर्क के माध्यम से अगर हम बात करेंगे, आपने सुना होगा एक होता है लैन, एक होता है मैन, एक होता है वैन। तीनों का फुल फॉर्म बताओ। लैन, मैन, वैन, लैन, मैन, वैन, तीनों का फुल फॉर्म बताइए सभी के सभी, सभी के सभी फटाफट। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताओ। TIFF स्टैंड्स फॉर, टिफ का फुल फॉर्म क्या है? टिंटेड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टार इमेज फाइल फॉर्मेट, थ्रेशोल्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। सभी स्टूडेंट फटाफट अटेंडेंस मार्क करो। ये स्टोर करता है क्या? तो आप कहोगे ये स्टोर करता है रोस्टर ग्राफिक्स को। जो ग्राफिक्स होते हैं ना, ये रोस्टर ग्राफिक्स को क्या करता है? ये स्टोर करता है। ये एक बहुत ही वर्सटाइल, वर्सटाइल का मतलब होता है बहुत सारे फॉर्मेट में, वर्सटाइल नेचर का है। ये स्टोर कर लेता है, लेयर्स में स्टोर कर लेता है, मल्टीमीडिया के फॉर्मेट में स्टोर कर लेता है। तो ये लेयर्स के फॉर्मेट में स्टोर कर लेता है, मल्टीमीडिया के फॉर्मेट में स्टोर कर लेता है, एंड इट इज टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर बी, बी बिल्कुल बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, लीडर्स पे अगर हम बात करेंगे, लीडर्स पे वी हैव 32%, स्वाति, पूजा, मिस सितल, निशान, स्टडी बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेली ले तो ले, लेकिन बाकी बच्चे का ये बताओ, उनको तो इन्फॉर्म कर दो बाकी बच्चों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
विच की इज यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड शो इन MS पावरपॉइंट? MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो के लिए कौन सी की को यूज करते हैं? यस बजरंगी, बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए इनमें से कौन सी की को हम स्लाइड शो के लिए यूज करते हैं MS पावरपॉइंट? लेकिन अगर करंट स्लाइड से अगर हमें स्लाइड शो करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? करंट स्लाइड से, करंट स्लाइड से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिर आंसर करिएगा। इट इज नॉट F3, इट इज F5। F5 होती है हमें स्लाइड शो करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। लीडर्स में 42% नीलेश, संजुक्ता, नमन बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात अगर हम आपसे बात करेंगे, वेरी गुड, दैट्स कंट्रोल प्लस F5। कंट्रोल प्लस M से तो नई स्लाइड आती है अंकिता, MS पावरपॉइंट। अच्छा मुझे ये बताओ कि MS पावरपॉइंट की जो प्रेजेंटेशन होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है, MS पावरपॉइंट की जो फाइल्स होती हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है? MS पावरपॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .ppt। बट 2007 और उसके बाद से क्या हो गया था? 2007 और उसके बाद से क्या हो गया था? .pptx। x का मतलब क्या हो गया? ये क्या है? एक आपका अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। ये क्या है? आपका एक अपडेटेड वर्जन है। x का मतलब हो गया एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। x का मतलब क्या हो गया? ये हो गया एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। साथ ही साथ में आप मुझे ये बताओ कि अगर कभी भी आप फाइल को नाम दोगे तो उस फाइल से सेव होगा, लेकिन अगर आप फाइल को नाम नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट किस नाम से वो सेव होगा? बाय डिफॉल्ट वो किस नाम से सेव होगा? तो आप कहोगे प्रेजेंटेशन 1 के नाम से सेव होगा, प्रेजेंटेशन 1 के नाम से सेव होगा। साथ ही साथ में आप मुझे एक बात और बताओ, अगर आप MS वर्ड पे जिस पेज पे जिस जगह काम करते हो उसे क्या कहते हैं? यस हो जाएगा विभा। शाम की 6 बजे वाली क्लास अटेंड किया करो, वहां पे मैं GK GS के करा रही हूँ, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? पेज कहते हैं। अगर आप MS एक्सेल में जहां पे वर्क करते हो उसे क्या कहते हैं? MS पावर पॉइंट में आप जहां पे वर्क करते हो उसे क्या कहते हैं? MS वर्ड में आप जहां पे काम करते हो उसे पेज कहते हैं। MS एक्सेल में आप जहां काम करते हो उसे शीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शीट्स कहते हैं। MS पावरपॉइंट में आप जहां काम करते हो उसे स्लाइड्स कहते हैं। देख रहे हो, जगह वही है बट नाम चेंज होते जा रहे हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। इसी बात पे एक अच्छी सी स्माइली और थम्स अप हो जाए फटाफट, इसी बात पे। यस, एक अच्छी सी स्माइली और थम्स अप हो जाए फटाफट। चलिए आयुष सब बच्चों को बता दो, मैम ले लेंगी। द टर्म GUI स्टैंड्स फॉर, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? सब पढ़ने आओगे तभी तो लूंगी मैं। नाउ GUI का फुल फॉर्म बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? ये क्या है? ये कैसा फॉर्मेट है? इमेज फॉर्मेट है, कोई पेंट फॉर्मेट है, कोई वर्ड फॉर्मेट है, ये या एक्सेल फॉर्मेट है? व्हाट इट इज ऑल अबाउट? तो अगर हम बात करते हैं GUI इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी। लीडर्स पे 88% के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। लीडर्स में पूजा, अंकिता, कविता, बेरोजगार, आशिक। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा खतरनाक नाम है। नाउ मेडिको, पुचू, डिजिटल, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, टेलीग्राम चैनल पे मैं PDF शेयर करूंगी, जो जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं वहां से PDF ले लेना, ठीक है। आपको मुझे ये बताना है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का इसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है रिबन से, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है? एक रिबन होता है जिसपे हैमर होता है। वो क्या होता है? वो नॉइजी होता है बट वो सस्ता होता है ना। बट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एक्सपेंसिव होते हैं, ये बिल्कुल भी नॉइजी नहीं होते हैं, ये बहुत जल्दी काम करते हैं, राइट। सो अगर हम बात करेंगे, बहुत ही बढ़िया, दैट्स ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही ऑप्शन है। 37% में एहसान,
स्वाति, दिनेश, कौशिक, बजरंगी, पुच्चू बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल बता दो। पेरोल सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, या फिर ये वर्ड प्रोसेसर है, या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो आपका जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे हो, तो एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है ये बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? आप कहोगे ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ये सिस्टम क्या करता है? आप कहोगे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। मुझे कोई और दो एग्जाम्पल देना, कोई और दो एग्जाम्पल दे देना इसके। तो आप कहोगे इसके दो एग्जाम्पल और ले लो। मैक ले लो। मैक किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एप्पल के द्वारा डेवलप्ड किया गया है, राइट। या आप विंडोज ले सकते हैं। विंडोज किसके द्वारा डेवलप्ड है? विंडोज किसके द्वारा डेवलप्ड है? विंडोज आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप्ड है। माइक्रोसॉफ्ट कब आया था, किस ईयर में आया था, किनके द्वारा आया हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट। और अगर हम बात करेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ में मुझे ये बताओ, ये जो लिनक्स है ये आपका ओपन सोर्स है या क्लोज्ड सोर्स है? ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या क्लोज्ड सोर्स है? तो आप कहोगे ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसमें एडिटिंग अलाउड रहती है, ठीक है। साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे, अच्छा एक चीज और अभी मैं आती हूं, पहले इस क्वेश्चन पे देखते हैं। डी लीडर्स पे 34%, संजुक्ता, कविता, नमन, एहसन बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और थी जीयूआई के बारे में। जीयूआई पहली बात एलन के, ठीक है। अगर आपसे पूछता है किसके द्वारा आया था, याद रखना एलन के द्वारा और डॉगलस एंजल बर्ट और एलन के द्वारा 1981 में जीयूआई को डेवलप किया गया। अब आप कहोगे मैम डॉगलस एंजल बर्ट का नाम सुना हुआ लग रहा है, कहां पे सुना है? और इनकी एक टीम थी, इन टीम के द्वारा जीयूआई को लाया गया। बस इसको लेके आया गया था 1981 में, इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स के द्वारा। और आप कहोगे डॉगलस एंजल बर्ट का नाम हम तब सुनते हैं जब कभी भी ये पूछा जाता है कि जो ये माउस होता है किन के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। माउस किन के द्वारा डेवलप किया गया है? तो माउस भी डेवलप डॉगलस एंजल बर्ट के द्वारा किया गया है, पहली बात। चलो अब ये मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? सभी मुझे बताएंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस बताइए, इसके टाइप्स बताइए। डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यस और वशी, हार्डवेयर जो होता है ये इनटैंजिबल, आपका क्या होता है? टैंजिबल होता है। टैंजिबल का मतलब होता है जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? इनटैंजिबल, जिसे ना तो आप देख सकते हैं ना ही आप छू सकते हैं। हार्डवेयर कितने टाइप के होते हैं? जल्दी बताओ फटाफट। कमेंट सेक्शन देखो, रुकना नहीं चाहिए, कमेंट सेक्शन नहीं रुकना चाहिए। बोलिए हार्डवेयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट के दो एग्जाम्पल दे दो, आउटपुट के दो एग्जाम्पल दे दो। इनपुट के एग्जाम्पल दे दो, आउटपुट के एग्जाम्पल। इनपुट हो गया आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया। आउटपुट में मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया। दो कहे थे, पांच पांच एग्जाम्पल दिए, कहे थे दो, दिए पांच पांच एग्जाम्पल है। इसी बात पे सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे। फटाफट अपनी अटेंडेंस मार्क करो, क्विकली। सॉफ्टवेयर इनटैंजिबल होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। लेकिन सॉफ्टवेयर की अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी तो क्या कहोगे? ये होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स कितने टाइप के होते हैं? सॉफ्टवेयर्स कितने टाइप के होते हैं? यस बोलिए। सॉफ्टवेयर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमें सिस्टम को जरूरी होती है चालू करने के लिए, जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, ठीक है, यूनिक्स हो गया, ये सारे। बट अगर मैं ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किन के लिए होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कोई एक एग्जाम्पल दे दो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलिए 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 यूजर्स के लिए होता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसका दूं तो एमएस ऑफिस। अच्छा, जब कभी भी मैं एमएस ऑफिस बोलती हूँ तो एमएस ऑफिस के अंदर और क्या क्या आता है? एमएस ऑफिस के अंदर आपका पावरपॉइंट भी आता है, आपका एक्सेल भी आता है, आपका एमएस वर्ड भी आता है, एमएस एक्सेस भी आता है, ये सारे एमएस ऑफिस के अंदर आते हैं। इज इट क्लियर टू यू? यहां तक सभी को सब कुछ क्लियर है, डन है, पक्का श्योर? सभी बच्चों को यहां तक सभी को क्लियर है? सभी बच्चे अपनी एक अच्छी सी स्माइली और थम्स अप फटाफट देंगे। यहां तक सभी को क्लियर हो गया है तो फटाफट मुझे बताएंगे। गिव मी अ वेरी गुड स्माइली एंड अ थम्स अप एवरीबॉडी वेरी क्विकली। सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क करो। दूसरी बात, अभी मैं ये नोट्स आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी। जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पे आप लोग को नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ में आज मैंने आप लोग के लिए कंप्यूटर का स्पेशल सेशन रखा था। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। अगर आप लोग को समझ में आया, बहुत डिटेल्ड में क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो आप लोग को सभी को समझ में आ गया है, तो सभी बच्चे एक अच्छी सी स्माइली थम्स अप जरूर देंगे और अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे। लीडर्स पे देखते हैं आज की लीडर्स कौन कौन है। स्वाति, नमन, रिंकिता, स्टडी, अंकिता, इंदु, निशांत, शीतल, पूजा, नैन्सी, सैफ, शिखा, स्वती, विष्णु, संजुक्ता, कविता, रागनी, जायसवाल, एहसन, वैभव और ये हैं बाकी सारे लीडर्स। देखो कितने सारे लीडर्स हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए लीडर्स के लिए। यस, आज स्पेशल सेशन था पूजा, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कैसे चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ने काफी डिटेल्ड में क्वेश्चंस किए और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहां तक समझ भी आ गया होगा, राइट। तो इसी के साथ अभी के लिए एवरीबॉडी थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे वेरी हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अभी 6 बजे वाली क्लास में जहां हम लोग करेंगे जीके जीएस के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी देयर। टेक केयर, बाय बाय।